आज हम उत्तर प्रदेश की बरखेड़ा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को समझेंगे, लेकिन सिर्फ हार जीत के चश्मे से नहीं। हम इसे गवर्नेंस के लिए एक डेटा इंजीनियरिंग एक्सरसाइज की तरह देखेंगे। मतलब आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं, जमीन की असलियत क्या है और इन दोनों को मिलाकर एक बेहतर भविष्य का रास्ता कैसे बन सकता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर डेटा से निकले 3 बड़े संकेतों को डिकोड करेंगे। इसके बाद नतीजों की गहराई में जाकर परिणाम की संरचना को समझेंगे। फिर जरा पीछे मुड़कर बदलते जनादेश का इतिहास देखेंगे और आखिर में इन सब की बुनियाद पर शासन का एक ब्लूप्रिंट और जनता तक पहुंचने का पुल कैसे बने, इस पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां की जमीन, वहां के लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों को समझना पड़ता है। तो बरखेड़ा की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। यहाँ लोगों की जिंदगी में 3 बड़े तनाव साफ नजर आते हैं। पहला है आर्थिक। ये इलाका लगभग 82% ग्रामीण है, जहाँ खेती ही सब कुछ है, लेकिन ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली इतनी महंगी है कि किसान परेशान है। दूसरा है जान का डर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पास होने की वजह से इंसानों और जानवरों का टकराव जानलेवा हो चुका है। सोचिए, सिर्फ 6 महीने में 15 लोगों की मौत, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और तीसरा तनाव है अपराध का। अवैध खनन माफिया का डर और उससे जुड़ी अराजकता एक रोज की सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है, जब जमीन पर इतना तनाव हो तो वोट डालते वक्त लोग क्या सोचते हैं? खैर, 2022 का चुनाव डेटा हमें 3 बड़े और साफ इशारे देता है, जो लगता है इन्हीं तनावों का जवाब हैं। पहला सिग्नल है वोटों का एक तरफा होना। 2017 में बीजेपी को यहाँ करीब 50% वोट मिले थे। 5 साल बाद 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 64% हो गया। ये एक जबरदस्त उछाल है। इसका मतलब है कि वोट एक जगह पर सिमट गए, जो वोटर्स के मन में एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। दूसरा संकेत ये है कि अब लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बीएसपी जैसी तीसरी पार्टियां लगभग खेल से बाहर हो गई हैं। जहां 2012 में बीएसपी का वोट शेयर 15% के आसपास था, वो 2022 में गिरकर सिर्फ 4% रह गया। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी संकेत, लोगों की बढ़ती भागीदारी। पिछले 30 सालों में वोटिंग का प्रतिशत आसमान छू रहा है। 1993 में जहां मुश्किल से 50% लोग वोट डालते थे, वहीं 2022 तक ये आंकड़ा 73% के पार चला गया। ये दिखाता है कि बरखेड़ा का वोटर अब चुप नहीं है, वो अपने भविष्य को लेकर सजग है। लोगों का ये बढ़ता हुआ जोश हमें याद दिलाता है कि हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा सबसे ऊपर है, और ये गरिमा जाहिर होती है उनकी आवाज से, उनके वोट से। जब इतने लोग अपनी आवाज उठा रहे हों, तो ये पब्लिक लाइफ में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो तथ्यों के साथ ईमानदारी से अपनी बात रखें। ठीक है, तो डेटा ने हमें क्या हुआ ये तो बता दिया, लेकिन अब असली सवाल है, क्यों? वोटों का ये एक तरफा झुकाव आया कहाँ से? इसके पीछे के सिस्टमैटिक कारण क्या हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। जीत के पैमाने को समझने के लिए सिर्फ जीत का अंतर देखिए। ये अपनी कहानी खुद कहता है। 2017 में बीजेपी की जीत का मार्जिन था करीब 58,000 वोट। 2022 में ये बढ़कर 81,000 के पार हो गया। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक तरफा जनादेश है। इसके पीछे 2 बड़े कारण दिखते हैं। पहला, बीजेपी की एक मजबूत पहचान की राजनीति, जो उस वक्त एक बड़ी राष्ट्रीय और प्रादेशिक लहर का हिस्सा थी। और दूसरा, विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक का बिखर जाना। समाजवादी पार्टी का जो कोर सपोर्ट बेस था, वो बट गया, एक साथ वोट नहीं किया। तो वोटर के मन में सवाल क्या था? क्या स्थानीय मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं या फिर एक बड़ी पहचान और राज्य सरकार का काम? डेटा तो यही इशारा कर रहा है कि पहचान और स्टेट लेवल की गवर्नेंस का नैरेटिव लोकल मुद्दों पर भारी पड़ गया। अब जरा बरखेड़ा के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीट कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। यहाँ का वोटर अपना मन बदलता रहा है। 2012 की तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी 35% से ज्यादा वोट लेकर आराम से जीत रही है। फिर आता है 2017 और पूरा खेल बदल जाता है। बीजेपी लगभग 50% वोट शेयर पर पहुंच जाती है और 2022 में तो ये लहर और बड़ी हो जाती है, जब बीजेपी लगभग 64% वोट लेकर एक विशाल जीत दर्ज करती है।
ये एक साफ और बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो पिछले 10 साल की कहानी क्या है? सोचिए कि छोटी छोटी नदियां आके एक बड़ी नदी में मिल गईं। 2012 के बाद छोटे दलों और आजाद उम्मीदवारों का वोट बैंक पूरी तरह बिखर गया और ये सारा वोट एक ही जगह यानी बीजेपी के खाते में चला गया। अब एक जरूरी बात, इस विश्लेषण की एक सीमा है। हमारे पास बूथ लेवल का डिटेल्ड डेटा नहीं है। अगर वो होता तो हम और गहराई से समझ पाते कि किस गांव में, किस मोहल्ले में वोटिंग का पैटर्न क्या था और ये आसपास की सीटों से कैसे अलग था। ये एक डेटा गैप है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अब आगे क्या? इन सब से सीखकर एक बेहतर जन केंद्रित गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? लोगों का वोट कोई दान नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है और हर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना चाहिए। ये रिटर्न 4 स्तंभों पर टिका होना चाहिए। पहला, नौकरियां, खासकर युवाओं के लिए। दूसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल। तीसरा, किसानों पर फोकस, जैसे बिजली की लागत का ठोस समाधान। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर, माफिया पर लगाम और जानवरों से सुरक्षा। इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और इन चारों पिलर्स को जो सीमेंट जोड़ता है वो है विश्वास, भरोसा। और ये भरोसा बड़े वादों से नहीं बल्कि छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने, लोगों की बात सुनने से बनता है। और सबसे जरूरी, हर नागरिक से जुड़ते वक्त उनकी निजता का सम्मान करने और कोई भी जानकारी लेने से पहले उनकी साफ सहमति लेने से बनता है। यही गवर्नेंस की नींव है। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में काम कैसे होता है? चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं कि कैसे दिल्ली की नीतियां गांव की हकीकत से जुड़ सकती हैं। पीएम कुसुम योजना को ही ले लीजिए। केंद्र सरकार की सोलर पंप की स्कीम है। बरखेड़ा में ही 8,000 से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ एक लीडर का काम क्या है? उसका काम है इस योजना का एक्सपर्ट बनना, एक पुल बनना, लोगों को कागजात में मदद करना, उनके एप्लीकेशन को फॉलो अप करना और प्रशासन की जवाबदेही तय करना। जब ये होता है तो राजनीति का पूरा नैरेटिव पहचान से हटकर डिलीवरी पर आ जाता है। असली काम यही है। तो आखिर में चुनाव क्या है? ये समाज का एक आईना ही तो है। और बरखेड़ा का आईना हमें एक ऐसा समाज दिखा रहा है जो अपनी रोजी रोटी, अपनी जान की सुरक्षा और इस बदलती दुनिया में अपनी जगह को लेकर गहरे सवालों से जूझ रहा है। राजनीतिक लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जमीन की जो गहरी शिकायतें हैं वो कहीं नहीं जाती। अगर उन्हें अनसुना किया गया तो वो गायब नहीं होंगी। वो बस इंतजार करेंगी एक नई आवाज का जो उन्हें जुबान दे सके। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 080 44 414 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।